जय माता की। आज इस वीडियो में बात करेंगे लाल किताब के कुछ उपायों के बारे में जिससे जीवन की समस्याओं को ख़त्म किया जा सकता है। जो लोग अपने जीवन में धन वृद्धि चाहते हैं उन्हें अपने जहाँ भी पैसे रखते हैं उन पैसों के नीचे लाल कपड़ा ज़रूर बिछाना चाहिए और सोने या चांदी का सिक्का भी एक ज़रूर रखना चाहिए उनके साथ। उससे धन में बढ़ोतरी होती है। जिन लोगों की जीवन की समस्याएं ख़त्म ही नहीं हो रही हैं और बढ़ती जा रही हैं उन्हें किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को लाल चोला अर्पित करना चाहिए। ऐसा आपको 11 शनिवार या 11 मंगलवार करते रहना चाहिए। पर हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ाना करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की सभी समस्याएं ख़त्म होने लगती हैं। अगर आपके व्यापार में किसी प्रकार की कोई मुश्किलें चल रही हैं तो ऐसे में आपको रोज़ाना डॉग्स को रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। उससे आपके व्यापार की समस्याएं ख़त्म होती हैं। जो लोग दरिद्रता से परेशान होते हैं ऐसे लोगों को गुरुवार के दिन त्रिधातु की अंगूठी अपनी अनामिका उंगली में पहननी चाहिए जो सोना, चांदी और तांबे को मिलाकर बनती है। ये अंगूठी धन और सौभाग्य को आकर्षित करती है। जो लोग चाहते हैं उनके जीवन में लक्ष्मी माता का वास रहे और धन प्राप्ति हो ऐसे लोगों को नवरात्रि में 9 कन्याओं को 9 हरे रुमाल बांटने चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो लोग अपने जीवन में पितृ दोष से परेशान हैं ऐसे लोगों को सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए और किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा के दिन गाय के गोबर के कंडे पर गुड़ और घी जलाकर उसका धुआं पूरे घर में करना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। किसी भी चीज़ में अगर आप सफलता चाहते हो तो अपने माथे पर चंदन का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए और फिर किसी काम को करना चाहिए। या अगर आप बाहर जा रहे हो तो भी चंदन का तिलक लगाकर ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हो और आप चाहते हो उस काम में आपको सफलता मिले और आपका वो काम बिना किसी रुकावट के हो जाए तो ऐसे में आपको 4-5 दाने काली मिर्च के लेने चाहिए और जहाँ भी आप जा रहे हो रास्ते में एकदम उन्हें गिरा देना चाहिए अपने पैरों के पास और उनके ऊपर चढ़कर आगे चल देना चाहिए। पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। उससे आप जो भी काम करने जा रहे हो उसमें आपको सफलता मिलती है और आपके काम में कोई रुकावट भी नहीं आती है। जो भी स्त्रियाँ ये चाहती हैं कि उनका पति उनके अलावा किसी और स्त्री में इंटरेस्ट ना ले ऐसे में आपको एक कनेर का पुष्प लेना चाहिए और उसे पीसकर अपने पति के माथे पर तिलक लगाना चाहिए उसका। ऐसा आप लगातार करें। ऐसा करने से आपका पति का इंटरेस्ट कभी किसी और महिला पे नहीं होगा और ना ही वो आपको कभी चीट करेंगे। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें मशीन्स का यूज़ होता है और या आपके घर में भी अगर मशीनें जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती हैं तो ऐसे में आपको एक काली हल्दी लेनी चाहिए और उसमें केसर और गंगा जल मिलाकर उसका स्वास्तिक उस मशीन के ऊपर बनाना चाहिए। तो इससे आपकी कोई भी मशीन हो वो जल्दी से ख़राब नहीं होती है। अगर आपकी कोई दुकान है और वो चल नहीं रही है तो ऐसे में आपको कपूर लेना चाहिए, उसमें थोड़ी रोली डालनी चाहिए और उसे जला देना चाहिए और उसकी राख को अपने गले में रखना चाहिए। उससे धन वृद्धि होती है और दुकान चलने लगती है। अगर आप चाहते हो आपकी कोई मनोकामना पूरी हो तो ऐसे में आपको एक बरगद का पत्ता लेना चाहिए और उसमें अपनी विश लिखनी चाहिए लाल पेन से और उसे बहते हुए जल में छोड़ देना चाहिए और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी वो विश भगवान पूरी करें। तो वो विश पूरी हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को नज़र लगी हुई है तो ऐसे में किसी पुरुष को हनुमान जी के मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन हनुमान जी के कंधे का सिंदूर लाकर नज़र लगे हुए व्यक्ति के माथे पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुरी दृष्टि का प्रभाव ख़त्म हो जाता है। पर यह ध्यान देना चाहिए कि ये सिर्फ पुरुषों को ही करना चाहिए, महिलाओं को नहीं। अपने घर में अगर आप चाहते हो हमेशा खुशहाली बनी रहे तो आपको अपने मेन गेट पे लाल और पीले फूल ज़रूर रखने चाहिए, उनके पौधे, और उनकी सेवा भी करनी चाहिए। टाइम टाइम पे उन्हें पानी भी देना चाहिए और खाद भी। ऐसा करने से उस घर में हमेशा खुशहाली रहती है। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए और आपके घर में ज़्यादा खास कोई झगड़े भी ना हो तो जिन लोगों के घर के बिल्कुल सामने अगर कोई गड्ढा हो रखा होता है तो उसे पत्थर या मिट्टी से ढक देना चाहिए क्योंकि वो घर में ग्रह कलेश का भी कारण बनता है वो गड्ढा। अगर आप चाहते हो कि आपकी मनोकामना कोई है और वो पूरी नहीं हो रही और पूरी हो जाए तो ऐसे में आपको नवरात्रि के हर दिन देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए। उससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप चाहते हो आपके ऊपर ईश्वर की हमेशा कृपा बनी रहे और आपके जीवन की परेशानियां भी थोड़ी कम हो तो ऐसे में आपको महीने में 1 या 2 बार और चाहे तो रोज़ भी मंदिर में अगर आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आपको हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। चाहे तो झाड़ू पोछा भी कर सकते हैं या अगर किसी गंगा घाट पे गंदगी हो रही है, लोगों ने वहाँ कूड़ा फैला रखा है
तो अगर आप वहाँ सफाई करोगे जाके तो उससे परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आप वो समय जो कर रहे हो वो आप स्वार्थ रहित कर रहे हो। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे आपको बदले में कुछ पाने की इच्छा है तो वो काम आपका स्वार्थ रहित है। पर अगर आप कोई निस्वार्थ काम करते हो, जैसे आप मंदिर की साफ़ सफाई करते हो या किसी गंगा घाट की, तो वो चीज़ ईश्वर तक पहुंचती है कि आपने जो भी किया आपने निस्वार्थ मन से किया और आपने अपने ईश्वर के लिए कुछ समय दिया। तो ये थे कुछ उपाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।